चाइना उन मुल्कों में से आता है जो कि पूरी तरह से डेवलप हैं। हमसे 1 साल बाद आज़ाद होने वाला ये मुल्क आज हमसे हज़ारों साल आगे है और आज हम इसी मुल्क के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, देखेंगे यहाँ के लोगों का रहन सहन, जानेंगे यहाँ के अजीबोगरीब त्योहारों के बारे में और यहाँ के लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ खेतीबाड़ी कैसे होती है और किन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है खेतीबाड़ी में। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। चीनी गांव के मकानात अक्सर रवायती फ़न तमीर को नुमाया करते हैं, जिनमें ढलवान टाइल की छतें, लकड़ी के शहतीर और पेचीदा नक्शो निगार होते हैं। यहाँ घर ज़्यादातर लकड़ी, ईंट और पत्थर से ही बनाए जाते हैं। चीन में ज़राअत हज़ारों साल पुरानी है। चावल और बाजरे की काश्त के सबूत 9000 साल पहले से मिलते हैं। जनूबी चीन में सदियों से चावल एक अहम फसल रही है और शुमाली चीन में गंदम, बाजरा और ज्वार आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं। जदीद मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्ट और खुदकार आबपाशी के निज़ाम को मुतारफ़ होने से चीनी ज़राअत में इनकलाब बरपा हुआ है। कारकर्दगी में भी इजाफा हुआ है और मजदूरों की लागत भी कम हुई है। ज़राअत चीन की मौशरत का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। आबादी के एक बड़े हिस्से को मुलाजमत देती है और मुल्क के जीडीपी में भी हिस्सा डालती है। चाइना गंदम पैदा करने में पहले नंबर पर, चावल की प्रोडक्शन में पहले नंबर पर, कॉर्न यानी कि सिट्टे की प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर, कपास पैदा करने में दूसरे नंबर पर और सोयाबीन की प्रोडक्शन में चौथे नंबर पर आता है। चाइना में भेड़, बकरियां और गाय के अलावा वो तमाम जानवर जिन्हें देखकर एक आम इंसान दूर भागता है, वो इन्हें भी बड़ी तादाद में पालते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्ली और न जाने क्या क्या, जो ना सिर्फ चाइना में खाए जाते हैं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चाइना का एजुकेशन सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ बच्चों को अपने हाथों से मार मार कर नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ऐसे समझाया जाता है कि वो समझकर पढ़ना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं, ना कि घर वालों या स्कूल का सो कॉल्ड नाम बनाने के लिए रटा मार कर। यहाँ बच्चों को बहुत से तरीक़ों से मोटिवेट किया जाता है, जैसे कि इस वीडियो में देखें कि कैसे उन बच्चों के माँ बाप को काम करते हुए लाइव दिखाया जा रहा है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आप भी उनकी मेहनत का उन्हें सिला दें। चाइना के मज़हब की बात की जाए तो 33% बुद्धिज़्म, 25% किसी मज़हब को नहीं मानने वाले, 19% टाओज़िम, 17% पुराने मज़ाहिब को मानने वाले, 2% क्रिश्चियन और 1% से ज़्यादा इस्लाम को मानने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। गांव के बहुत से त्यौहार और तकरीबात कमरी कैलेंडर की पैरवी करते हैं, जिनकी तारीख रवायती चीनी कैलेंडर के ज़रिए मुतय्यन होती हैं। चीनी नया साल देहातों में एक अहम जश्न है, जिसमें ख़ानदानी मिलाप, दावतें और आतिशबाजी से मनाया जाता है। चांद का त्यौहार चीन में सबसे अहम और बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। ये 8वीं कमरी महीने के 15वें दिन आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के अवाइल में आता है। इस त्यौहार की इब्तिदा 3000 साल से ज़्यादा पुरानी है। मौसम ख़ज़ा के वस्त का त्यौहार चांद देवी चांगे के अफसाने से गहरा ताल्लुक़ रखती है। चीनी अफसाने के मुताबिक चांगे ने लफानी का एक अमृत पिया और चांद पर चढ़ गई, जहां वो एक जैर खरगोश के साथ रहती है। लोग त्यौहार के दौरान इसके लिए कुर्बानियाँ पेश करते हैं, बरकत और खुशकिस्मती को तलाश करते हैं। इस त्यौहार में चांद की पूजा, लालटेन की नुमाइश, रक्स और खुसूसी खानों के साथ मनाए जाते हैं। कुछ देहात रेशम की पैदावार के लिए मशहूर हैं, जहाँ के बाशिंदे रेशम की पैदावार और रेशम की बुनाई में मसरूफ़ रहते हैं। ये कुछ इस तरह से रेशम के कीड़े को पालते हैं और फिर बड़ी एहतियात से इनसे रेशम हासिल करते हैं, जो कि एक खौफनाक काम है, लेकिन फिर भी करने वाले इनको बड़ी महारत से करते हैं, जिसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठाती है। बांस की काश्त भी चाइना में बड़ी तादाद में की जाती है, जो कि देखने में बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा बनाती है।
देहाती बांस से मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हैं, जैसे कि टोकरियाँ, फर्नीचर, बर्तन और घर बनाने में ये बांस बहुत काम आते हैं। चीनी देहात अक्सर दिलकश मंजर से घिरे होते हैं, जिसमें दिलकश दरिया, नदियाँ और पहाड़ शामिल हैं। पहाड़ी वाली जगहों पर गांव वाले बड़ी महारत से घर बनाते हैं, जो कि देखने में बड़े खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रहना उतना ही खौफनाक है। जहाँ तक मैंने पर्सनली चाइना की ज़िंदगी को ऑब्जर्व किया है, चाइनीज़ गांव के लोगों की ज़िंदगी दूसरे मुल्कों से काफ़ी मुश्किल है, और इसके पीछे की बड़ी वजह है यहाँ का जोग्राफिया, क्योंकि चाइना का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। गांव में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां से गुजरना तो क्या, उसे देखकर भी डर लगे। यहां आपको कुछ सेफ्टी मेजर और ना कुछ सिक्योरिटी मिलेगी, जहां हर साल बहुत से टूरिस्ट घूमने भी आते हैं। अगर आप यहां घूमने जाएं तो आपका एक गलत कदम भी आपकी जान ले सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं। ये तो कुछ नहीं, यहाँ के लोग इन पहाड़ों पर उतरते और चढ़ते किसी एडवेंचर के लिए नहीं, ये अपने रोज़मर्रा के ज़रूरी काम जैसे घरों के लिए खाना लाना और स्टडी के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ना। इसी तरह और भी बहुत सी जगह है चाइना में जहाँ पर रहना कितना मुश्किल है, वो आप इस वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं चाइना के खूबसूरत गांवों की तरफ। इन गांवों को देखने के बाद आप एक बार ज़रूर सोचेंगे, क्या ये वाकई जगह इस दुनिया में है। हांगकून गांव, ये गांव अपनी खूबसूरती की वजह से चीन में चीनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, और इस गांव का नाम यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल है, जो अपनी अनोखी फ़न तमीर और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। ये गांव पहाड़ के दामन में वाक़या है, जिसके चारों तरफ सरसब्ज़ो शदाब पहाड़ियाँ और पुरसकून आबी ज़खायर हैं। ये चीनी दही ज़िंदगी और सकाफत का एक ज़िंदा म्यूज़ियम है। ज़ाहरीन यहाँ की पुरानी रहाइश गाँव जैसे चंगेज़ी हाल, जो एक अजीमुल शान हवेली है, इसका दौरा करते हैं और देहात की पुरसकून मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वीवान गाँव अक्सर चीन के सबसे खूबसूरत दही इलाकों के तौर पर जाना जाता है। वेवान इन दिलकश देहातों का मजमूआ है, जो अपने खूबसूरत मंजर और भरपूर तरीक़ के लिए जाने जाते हैं। देहात अपनी अच्छी तरह से महफूज शुदा फ़न तमीर के लिए मशहूर हैं, जिसमें सफ़ेद दीवारें, सुरमई छतें और लकड़ी के आराइशी नक्शो निगार हैं। वेवान ख़ास तौर पर मौसम बहार में शानदार होता है, जब रेपसिड फूलों की वसी मैदान खुलते हैं, जो मकानात सब्ज़ पहाड़ों के पसे मंजर में पीले रंग का समंदर बनाते हैं। फैंगहांग एक कदीम कस्बा है, जिसकी तारीख 1300 साल से ज़्यादा पुरानी है, जो अपनी अच्छी तरह से महफूज फ़न तमीर और मुतहरिक मायो सकाफ़त के लिए मशहूर है। दरियाए तुजुंग के किनारे बने हुए मकानात पहाड़ों के पसे मंजर में कायम हैं और साफ दरिया तोजियांग से गुजरते हैं, जो दरिया के दिलकश नज़ारे पेश करते हैं, ख़ास तौर पर रात के वक़्त जब शहर रोशन होता है। ज़ाहरीन दरिया में किश्ती पर सवारी करते हैं, कदीम शहरों की दीवारों और पुलों से होते हुए यहाँ की खूबसूरती को देखते हैं और यहाँ के खानों से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। शिंग के नाहो मयाओ विलेज चीन का सबसे बड़ा मयाओ नस्ली गांव है, जो मयाओ सकाफत और रवायात से गहरा जुड़ा हुआ है। ये गांव पहाड़ के किनारे तमीर किए गए लकड़ी के मकानात के लिए जाना जाता है। सरसब्ज़ पहाड़ों और छतों वाले खेतों से घिरा हुआ ये गांव दिलकश नज़ारा बनाता है, ख़ास तौर पर तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक़्त। ज़ोहोजांग वाटर विलेज, जिसे अक्सर मशरिक़ का वेनिस कहा जाता है, चीन के सबसे मशहूर पानी वाले शहरों में से एक है, जो अपनी नहरों, पत्थरों के पुलों और कदीम मकानात के लिए जाना जाता है। इस शहर में अच्छी तरह से महफूज मिंग और किंग ख़ानदान की इमारतें हैं, जिनमें से बहुत से मकानात आबी गुज़रगाहों के साथ तमीर किए गए हैं। कस्बे की तारीख 900 साल पुरानी है और ये सदियों से तजारत और सकाफत का मरकज़ रहा है।
चीन के ये देहात चीन के भरपूर सकाफती विरसे और शानदार कुदरती खूबसूरती की एक झलक पेश करते हैं। हांगकांग के कदीम फ़न तमीर और पुरसकून मंजर से लेकर शीजियांग के मुतहरिक नस्ली सकाफत तक, हर गांव अपने मुनफरिद और नाकाबिले फरामोश तजर्बा फराहम करता है। तो ये तो थी चाइना के गांव की ज़िंदगी, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा मुल्क जहां सब कुछ फ्री है, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और ईरान के गांव की ज़िंदगी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।